जीवन और ज्ञान। ये दोनों एक साथ होते हैं। इन दोनों को हम शब्दों के माध्यम से प्रकट करते हैं। शब्द में बड़ी गहराई होती है। और इसी के माध्यम से हमारे विचार, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारा कार्य व्यवहार एक संसार बनाता है और उसके परिणाम में सुख और दुख ये दोनों दायरे बनते हैं। परिस्थिति और शब्द ये दोनों समझने की चीज है। ज्ञान की जो परिपक्वता है वो समझ है, और समझ उसे कहते हैं जो हमारे जीवन को समान बना देता है, सम बनाता है। एक दिन पूरा संसार उसी सम स्थिति में पहुंचेगा। केवल फासला है कि कोई आज है, कोई कल है, कोई परसों है, कोई कभी है, कोई अभी है। जो सबको समान बना देता है उसको हम समय कहते हैं। समय बलवान है, इसलिए जीवन को, ज्ञान को, शब्द को, परिस्थिति को समझने वाला हमेशा समान रहता है। हम लोग ज्ञान के ही माध्यम से शब्दों से और परिस्थितियों से जूझने लगते हैं, समझते नहीं, उनसे लड़ने लगते हैं। संघर्ष नाम दिया है, जीवन संघर्ष है, और उसी का पर्यायवाची शब्द लड़ाई है। सत्संग में भी शब्दों के माध्यम से बहुत लड़ाई होती है। अनेक मत मतांतर ये लड़ाई के लिए ही सब तैयार हैं। भले ही लड़ नहीं रहे हों, जो लड़ाई लोग घर पर करके ऊब जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, मौका मिलता है तो साधु होकर खूब लड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पैसा भी खूब मिलता है, समय भी खाली है, और लोग भी उनके अनुयायी बनकर साथ लग लेते हैं। जितनों की लड़ाइयाँ घर में बाकी रह गई हैं वो साधु और भगत मिलकर एक हो जाते हैं, खूब लड़ते हैं। ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी लड़ने की चीज नहीं है। जिंदगी तो समझने की चीज है। समझना क्या है? समझना यही है कि ये चीजें क्या हैं। आँख क्या है, नाक क्या है, कान क्या है, सिर क्या है, पैर क्या है। पहले तो बस स्थिति को समझना है, फिर इनका आपस में योग होता है, तो किसका किससे योग होना है इसे समझना है, और योग होने के बाद में फिर उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है ये समझना है। क्रिया, प्रतिक्रिया और समझ, पूरे जीवन भर हमें यही देखना है, और यही ज्ञान है, यही ध्यान है। और जैसे आप लोगों ने कहीं कहीं सुना होगा कि लोग देह दान दे रहे हैं,
कोई आँख देता है, कोई शरीर देता है। एक प्रक्रिया है, लोगों की सुविधा है। तो जैसे सब कुछ हो रहा है वैसे ये भी होता रहेगा। लेकिन इस जीव रहित शरीर पर लोग समझते हैं, मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर लोग हैं वो इसी को खोलकर समझते हैं कि इसमें शरीर में कौन कहाँ क्या है। ये लीवर है, ये किडनी है, ये लंग्स है, और ये पेट है, ये दिमाग है। इसको देखते हैं। मरे हुए शरीर को समझना एक अलग बात है, लेकिन मरे हुए शरीर को समझ करके उससे ज्ञान प्राप्त करके जिंदा आदमी के साथ व्यवहार नहीं कर सकते। कैसे? जैसे कागज पर आपने लिखा हुआ पढ़ा कि पानी में कैसे तैरा जाता है, तो उसमें लिखा गया कि आप यहाँ से पानी के किनारे जाइए, फिर उसके अंदर प्रवेश करिए, फिर लेटने का नाटक करिए, फिर हाथ हिलाइए, पैर पटकिए। आपने इसको 2-3 दिन 4 दिन रट्टा लगा करके खूब अच्छी तरह से मस्त कर दिया और उसके बाद पानी में कूद गए। अब बताइए कि वो बचेगा कि मरेगा? तैरना पानी में है, सीख कागज में रहे हैं तो पक्का है मरना है उसको। आज बहुत कुछ यही जिंदगी की पढ़ाई में भी धोखा हो रहा है। जिंदगी जीने के लिए स्कूल में पढ़ रहे हैं। स्कूल की पढ़ाई तो परिस्थिति के अनुसार, युग जमाने के अनुसार मजबूरी है। ये पढ़ाई है नहीं जिंदगी की। घर में आने के बाद जो दूध गरमा न सके, बर्तन साफ ना कर सके, अपना कपड़े ना धो सके, झाड़ू पोछा ना लगा सके, गाय का दूध ना निकाल सके, माँ भूखी है कि प्यासी है न समझ सके, तो आप बताइए पढ़ाई क्या है जिंदगी की? फिर पेट में दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है? हमारा पेट है, हम नहीं जानेंगे, डॉक्टर कैसे जानेगा? डॉक्टर हम ही से जानता है, और अपने से हम अनजान रहते हैं, फिर डॉक्टर से पूछना पड़ता है, तो हमारी मदद करता है डॉक्टर। मदद भी उन्हीं की हो सकती है जो स्वयं अपनी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। हम अपनी मदद दूसरों से लेते हैं, अपने शरीर को दूसरों को देते हैं। पूरी जिंदगी अनजान बनकर केवल जीते नहीं हैं, दूसरों को तंग करते हैं। वो तंग करना यही है। साधु जीवन में किस लिए व्यक्ति आता है? शांति के लिए आता है, और शांति में भी बल है, आत्मा में भी बल है। कम खाने में, गम खाने में, नम जाने में बहुत बड़ी ताकत है। कोई विवाद बढ़ता था राजनीतिक स्तर पर, कोई समस्या आती थी तो पब्लिक समझती नहीं थी, तो गांधी जी उपवास कर देते थे। उपवास का और राजनीति में लोगों के समझने का क्या मतलब है? लेकिन गांधी जी ने शुद्ध अध्यात्म के साधक होने के कारण से आम पब्लिक के जीवन की नस उन्होंने टटोली पकड़ी कि लोगों के दिलों को कैसे मनाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। अरसों के बाद, हजारों वर्षों के बीच में गांधी जी ने राजनीति के अखाड़े में खड़े होकर, या तो इससे पहले महाभारत में हुआ था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था
उसको लोग यकीन नहीं करते हैं तो कहानी समझ लेते हैं, दृष्टांत मानते हैं। दृष्टांत ही सही, उसमें तथ्य तो है ही है। लेकिन गांधी जी ने जो किया वो उसी चीज का बल है, उसका प्रमाण है कि ये हो सकता है। कुरुक्षेत्र में ज्ञान होता है, बल्कि कुरुक्षेत्र में ही ज्ञान होता है, दिमाग के क्षेत्र में ज्ञान नहीं होता है। उपवास कर देते थे और बैरिस्टर थे, जब संसार की धारा में बह रहे थे तो कोट पैंट टाई लगाते थे, बड़ा खर्चा था उनका। लेकिन देखा कि हम जैसे तो बहुत लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, धनी लोग हैं, पैसे वाले हैं, और सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कोई किसी को समझता नहीं है। कैसे टकरा रहे हैं? जैसे शादी विवाहों में होता है, घर के उद्घाटन में होता है, तो जिसको शीत युद्ध कहते हैं, मौन युद्ध कहते हैं, अंतर की घुटन कहते हैं, भीतर भीतर पकुस रहना, तो एक दूसरे से अच्छा कपड़ा पहनकर लोग एक दूसरे से टकराते रहते हैं। कोई बोलता थोड़ी है कि मेरे कपड़े देखो कितने के हैं ये। लेकिन जब देखता है कि इसकी गाड़ी जो है, इसकी गाड़ी यदि एम्बेसडर है तो हमारी गाड़ी तो इससे थोड़ा सा आगे होनी चाहिए। फिर उसके बाद वो गाड़ी लेकर के वो समाज में फंक्शन में जाएगा और उसके बाद कॉलर खोल करके ढूंढेगा, खूब घूमेगा। ऐसा कर करके एक दूसरे के ऊपर लोग आगे बढ़ने, दबाने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे को दबाते रहते हैं। दबता भी वही है जिसकी बुद्धि, जिसकी समझ उसी स्तर की होती है। वही तब भी कर रहे थे अंग्रेज लोग, आज भी वही होता है। उसके इतने महंगे कपड़े हैं, उसका मोबाइल इतना महंगा है, तो वही जो जुआ खेलने वाली आदत है, नहले पर दहला। जीवन को न समझ पाने के कारण से ये जीवन इतना शुद्ध है, इतना मुक्त है, इतना स्वस्थ है, इतना सुखी है, सारा बल इसी में है। जीवन से थोड़ा सा बाहर आ करके फिर खेती के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, डिग्री के आधार पर स्कूलों में 93% एक बेटी नंबर पाई हाई स्कूल में, और उसके जो दादा थे, ग्रैंडफादर, वो सत्संग कार्यक्रम में बैठे हुए थे। एकदम से फोन आया और वो बेचैन होकर के रोने लगे। तो मैंने कहा अभी तो यहीं बैठे थे, इतनी देर में क्या हो गया? नातिन का फोन आया है, 93% नंबर पाई है, रो रही है। मैंने कहा 93%? हम लोग जब पढ़ते थे कोई पास हो गया यही सुनकर हंसता था, ये नहीं पूछता था परसेंटेज कितने। 33% पर भी लोग पास हो जाते थे, 100 में 33-34 नंबर मिल गए, पास। और पास हुआ तो बहुत बड़ी बात। और 93% पाई है, रो रही है। तो बोले ऐसे नहीं रो रही है, उसकी जो साथी सहेली है वो 95% पा गई इसलिए रो रही है। अगर ये बात आप समझ सकें, इन शब्दों को समझ सकें, तो दुनिया को समझ चुके आप। फिर को आपको कोई रुला नहीं सकता है, आप हमेशा हंसते रहिए। और संत लोग तो कहते हैं कि जो 0 नंबर पाए वो भी हंसता है। सारी दुनिया जिसको फेल्योर कर देती है, और साधु संत तो इसलिए चैलेंज भी देते हैं कि जो भी पढ़ लिख नहीं पाए, कुछ काम का ना हो, निकम्मा हो, नालायक हो, सब बच्चों को भेज दीजिए हमारे पास। ये जितने भी महापुरुष हुए हैं ये संसार के निकम्मा परित्यक्त थे ये, और इनको संतों ने अपने समाज में गढ़ा।
इनको अपने भीतर ले जा करके अपना साम्राज्य दिया और आज वही महापुरुष हुए और लोगों को जिंदगी दे रहे हैं। गांधी जी ने बहुत कुछ समझ करके और यही उन्होंने एक हथियार अपनाया। और नहीं तो आज देखे रूस और यूक्रेन में कोई बात नहीं है, दोनों एक दूसरे के टुकड़े हैं। रूस देश से ही अलग होकर यूक्रेन बना हुआ है। उन्नति करनी चाहिए। रूस बड़ा देश है, उससे अलग हुआ तो यूक्रेन को उसमें मिलकर रहना चाहिए। लेकिन पैसे के पीछे यही होता है। आत्मज्ञान न होने के कारण से यह पैसा आदमी के दिमाग में जाते ही शैतानी पैदा करता है। इसलिए भारतीय परंपरा में हजारों वर्ष पहले से कहा गया कि लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां भगवान विष्णु होते हैं। आपने पौराणिक कथा सुनी होगी, लक्ष्मी वहीं रहती है जहां भगवान विष्णु जाते हैं। लेकिन भगवान विष्णु पीछे हो जाते हैं, लक्ष्मी आगे हो जाती है। लक्ष्मी है पैसा और भगवान विष्णु है जीवन का धर्म। धर्म का तात्पर्य होता है करने योग्य कार्य। जीने के लिए सारी सुविधाएं इकट्ठा करना धर्म है। जीने के लिए क्या क्या चाहिए, सुविधा और दुविधा, इसको समझने में भी मैंने बताया कि शब्द बहुत गहरे होते हैं। हम शब्दों को सुनकर उससे टकराने लगते हैं, लड़ने लगते हैं और शब्दों को खोल नहीं पाते हैं। जीवन के लिए जो सुविधा है वो है कि दिन भर में 10 गिलास पानी पीजिए। सुंदर विधि है। सुविधा का मतलब सुंदर विधि। जीवन की सुंदर विधि है कि आपको शरीर में जितना ऑक्सीजन चाहिए वो लीजिए। और इसको नहीं समझा लोगों ने जब, तो दरवाजे बंद किए, एसी लगाया, उससे में घोटे। और ऐसे लोग कोरोना के पीरियड में ज्यादा मरे। ये कोरोना समझाने ही आया हुआ था कि जिस घमंड में घूम रहे हो ये सब शून्य है, ये सब बराबर है। और मैंने देखा बाराबंकी में एक पिपरमिंट की खेती होती है। पिपरमिंट दवाई के काम में आता है, एंटीबायोटिक होता है, सांस में इन्फेक्शन में काम करता है। उसको पैदा करने के लिए लोग बड़ी बड़ी खेत में पहले तुलसी जैसे उसका पौधा होता है, फिर बड़े बड़े टंकियों में उसको डालकर पकाते हैं, उबालते हैं, फिर उससे तेल आता है। पूरे शरीर का पसीना निकलता है और उसकी झार अपने अंदर में जाती है। और जिस समय 40-45 डिग्री का तापमान होता है उस समय काम किसान करते हैं। सब जगह कोरोना आया, लेकिन जो उस भट्ठी के पास बैठते थे वहां कोरोना नहीं आया। कोरोना खुद जल जाता, मर जाता उसे। तो जो लोग जितनी सुविधा में जिए हैं, कोरोना उन्हीं को गिन गिन करके पकड़ा है। और वो ऑक्सीजन के लिए, एक हवा के लिए तरस तरस करके घुट घुट कर मरे। ये आप लोगों ने देखा है, लेकिन कोई याद नहीं रखता। अब ऐसा लगता है कि कोरोना कभी आया ही नहीं था। महाभारत और रामायण को बारंबार इसलिए याद दिलाया जाता है कि केवल शब्दों की लड़ाई थी। आपको पता है कि जब रावण की मृत्यु नजदीक आ गई, अभी होश में था, बातचीत कर रहा था, तो श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को भेजा कि इस धरती का प्रकांड विद्वान, अनुभवी, राजनीतिज्ञ एक राजा इस धरती से विदा हो रहा है। उसके गुणों से हमें अपने जीवन का लाभ लेना चाहिए। जिससे लड़ाई होती है, कभी आपके मन में उसके प्रति श्रद्धा होगी? जहां पर एक दूसरे के प्रति परस्पर इतना प्रेम है, जो राम रावण बिल्कुल अपोजिट में खड़े हैं, वहां पर हम लोग रामायण को इतनी गाली दे रहे हैं। और गाली देने वाले भी साधु होते हैं। धार्मिक ग्रंथों की इतनी निंदा की जाती है, वो निंदा करने वाले भी साधु हैं, सबको निंदा करना सिखाते हैं। क्यों? कि शब्दों से लड़ रहे हैं।
उन शब्दों को खोलकर उसके अंदर में सदगुरु कबीर साहब तो यही कहते कि शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए, कहें कबीर जहाँ सार शब्द नहीं दीर्घ जीवन सोची जाए। लड़ाई तो गृहस्थी में थी ही, और साधु होने के बाद उसी किसी भी माध्यम से लड़ाई हो, साधु होने के बाद लड़ाई बनी रहे तो फिर साधु होने का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे की आलोचना सुनते सुनते बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, गलत रास्ते पर चले जाते हैं, फिर अपने बाप से डटने लगते हैं, भाइयों में लड़ने लगते हैं, क्योंकि आदत तो अंदर पड़ती है। राम ने रावण के पास अपने भाई को भेजा और लक्ष्मण वहां हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हैं आपके जीवन के अनुभव हमें मिले, और रावण भी दुश्मन मान करके उनके साथ व्यवहार नहीं करता है। ये दृश्य आप देखिए तो साधु का परम साधु ज्ञान देता है, केवल इतना दृश्य पर्याप्त है। वैसे तो शब्द को खोलते चले तो रामायण में कुछ भी निंदनीय नहीं है। अयोध्या शब्द ही रामायण से सबसे पहला शब्द अयोध्या आता है। अयोध्या का अर्थ होता है जहां पर युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध शब्द में आ शब्द उपसर्ग लगा देते हैं, जहां युद्ध नहीं होना चाहिए उसका नाम अयोध्या है। तो युद्ध ना हो इसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप यह है कि राम ने अभी अभी उनको राज्याभिषेक होने की सूचना मिली थी और अगले ही क्षण उनको वनवास हुआ है। युद्ध हुआ? क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि त्याग था। सारी दुनिया को त्याग का संदेश दे करके गांधी जी ने सारी दुनिया में अपनी प्रतिभा का कायल कर दिया लोगों ने। ये रामायण और गीता से ही उनको मिला हुआ है। और आज हम धर्म के नाम पर उन्हीं रामायण, उन्हीं गीता और इन्हीं चीजों में कितनी कितनी गलतियां निकाल करके लोगों के मन को गंदा कर रहे हैं। त्याग चाहिए। राम शब्द का एक ही अर्थ त्याग। और सदगुरु कबीर साहब कहते कि ये संसार सकल है मैला, राम गहे ते सोचा। जब एक दिन ये छूटी जाने वाला है तो आप अभी जिंदा रहते रहते एक कदम पीछे आ जाइए। भाइयों से बोलिए कि भाई साहब आप सब ले लीजिए, जो बचेगा हम ले लेंगे। ऐसे उदाहरण हमारे सामने आए हैं कि भाइयों में झगड़ा हुआ और झगड़ा करने वाले में वही थे जो नौकरी वाले थे और जो पढ़े लिखे थे, और जो माँ बाप के साथ रह करके गोबर निकालता था, उनके कपड़े धोता था, उनको खिलाता था, वो हाथ जोड़कर सबके बीच में पंचायत में खड़ा हो गया कि आप लड़िए नहीं, ये माता पिता के अंतिम दिन है, इनको शांति चाहिए, सुख चाहिए, इनकी भावभीनी विदाई करिए। रही बात हिस्से की, तो आप लोग शहर में वैसे भी रहते हैं, लेकिन आप इस बहम में मत रहिए कि जो इनके साथ रह रहा है ये भाई सब ले लेगा। हमने इनसे कोई वसीयत नहीं ली है, हमारा इनका रिश्ता केवल सेवा का है, पिता का है, और आपका हिस्सा बराबर है। आप लोग जो जहां पर लेना हो ले लीजिए, और जो बच जाएगा वो हम ले लेंगे। वो लोग चालाक किस्म के थे। फिर जो गांव के कुछ सज्जन लोग थे, उनके हृदय में वेदना आई कि ये लोग तो अपनी चालाकी से सब ले लेंगे, तेरे पास क्या बचा रह जाएगा। उसने कहा मेरे माता पिता रहेंगे, ये मेरे लिए बहुत है। ऐसे ऐसे उदाहरण आज जीते हुए भी हम देख रहे हैं, और ये अध्ययन का हमारा विषय है कि आपके जीवन में यदि ऐसा प्रसंग कहीं आता है तो आप समझ लीजिए कि जो आपके विपक्ष में दुश्मन के रूप में, आपके निंदा करने वाले के रूप में सामने आए हैं, इन्होंने जिंदा जिंदा अपना देह दान किया है। पढ़िए इसको आप। वैसे तो परंपरा है मरने के बाद दान कर रहे लोग। जो हमें गाली दे रहा है सामने आकर के, वो भी प्रशंसा का पात्र है, वो धन्यवाद का पात्र है कि उसने जिंदा जिंदा आकर के हमें अपना जीवन दान दिया। कि गाली देने से भी क्रोध आता है कि नहीं आता है, ऐसा हमें अनुभव करने का एक आज अवसर मिला है। कितनी बड़ी बात है ये। हमने राजनीतिक, गांधी जी के समय में जो राजनेता हुआ करते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लाल बहादुर शास्त्री,
गोविंद वल्लभ पंत, सब साधु रूप थे ये। तो दो नेता आपस में मिले, मदन मोहन मालवीय भी। तो मालवीय जी से किसी ने कहा कि आप पंडित भी हैं, आप ज्ञानी भी हैं, और मैं भी साधना करता हूं, आप मुझे गाली दीजिए, कुछ कट वचन कहिए और देखिए कि मुझे गुस्सा आता कि नहीं आता है। मैंने गुस्सा पर विजय प्राप्त किया है। तो मालवीय जी ने कुछ सोच विचार करके कहा कि आपको गुस्सा आए ना आए वो आपके जीवन की बात है। गाली दे करके तो वहीं मैं नीच हो जाऊंगा, वहीं मैं हार जाऊंगा, और आपको गुस्सा की परीक्षा करने के लिए मैं गाली दूं आपको। ये चर्चाएं होती थी राजनीतिक पुरुषों में उस समय। आज हम व्यास गद्दी पर बैठ करके दूसरों को गाली दे रहे हैं, वो अपने को महान आत्मा कहते हैं। क्या सीख देंगे लोगों को? ये संसार में जो कुछ हो रहा है, ये वे भी यही सीख प्राप्त करने की वही पात्र हैं। इस साधु जीवन किसे कहते हैं? जहां सब कुछ समान है। गोस्वामी जयराम के लिए यही कहते हैं, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, सबके प्रिय सबके हितकारी। राम की प्रशंसा में लिखते हैं गोस्वामी जी कि जो सबका प्रिय होता है, वो राम के लिए नहीं लिखते हैं। जो राम को पहचाना हुआ है, ऐसे महान आत्मा, ऐसी कोई माँ, ऐसे कोई पिता, ऐसा कोई भाई जो या तो राम का रूप होगा, या शत्रुघ्न का रूप होगा, या भरत का रूप होगा, या लक्ष्मण का रूप होगा, उसके अंदर में ये भावना आए, इसलिए उसका नाम सामने रखा जाता है। एक गुण है ये। राम केवल व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति है ही नहीं, इसलिए उनको, कबीर को व्यक्ति समझना बड़ी भूल है। कबीर परंपरा में भी 2-3 शाखाएं हुई, इन्हीं में झगड़ा होता है। किस लिए होता है कि जो कबीर को केवल सत्पुरुष कह दिया जाता है, कबीर को कमल के ऊपर जन्म हुआ कह दिया जाता है। हम लोग बहुत गाली देते हैं उनको। भाई जो लहर तारा है, ये हमारा अंतःकरण, ये संसार है, गृहस्थी संसार है, वो कीचड़ है। उस संसार रूपी कीचड़ के ऊपर अगर कोई कमल खिले, वो सुंदर हृदय है। उस हृदय में कबीर रूपी ज्ञान का अवतरण होता है, वो सत्पुरुष है, वो महान है। तो जब उन लोगों ने एक प्रतीक बनाया इसको, और सत्पुरुष उसे कहते हैं कि जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं हो, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं हो। दोष व्यक्ति में हो सकता है, लेकिन बहुत ऐसे महापुरुष हुए जैसे जिसकी चर्चा मैंने की। उन्होंने कहा गाली दीजिए, देखिए मुझे गुस्सा आता है कि नहीं आता है। उन्होंने कहा गाली हम दे और गुस्सा आपका देखें हम। वो सत्पुरुष रहे होंगे जो जरा सा किंचित भी कहीं से किसी तरफ से अपने को दोष से संपर्क नहीं रखना चाहते हैं। और उसी प्रयास में गांधी जी भी थे। गांधी जी के साथ बहुत अत्याचार हुआ है, सड़े अंडे फेंक के गए उनके ऊपर। और दक्षिण अफ्रीका में पहले वाकया जो उनके साथ में हुआ है, उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था, अंग्रेजों के समान ही सूट बूट भी पहन रखा था। और ये समाज में ज्ञान है तो समानता होनी चाहिए, लेकिन ज्ञान यदि समझ में परिणत नहीं होता है तो ज्ञान ही असमानता पैदा करता है। आज आप देख लीजिए कि भारतवर्ष में जब से शिक्षा का विकास हुआ है, तब से असमानता बढ़ गई है। पहले तो केवल राजे लोग असमान करते थे समाज को। अब जो कोई भी वहां मौका पा जाता है वो राजा बन जाता है। 1.5 लाख की सैलरी, 3 लाख की सैलरी वालों को मैंने बेशर्मी से घूस मांगते देखा है। रात दिन यही हम अध्ययन कर रहे हैं। चपरासी मांगे तो उसकी सैलरी कम है, कम नहीं है, 50,000 से कम किसी की सैलरी है नहीं। और रही बात निर्वाह की, तो शिक्षा विभाग में शिक्षा मित्र, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में संविदा पर जो कहते हूँ, और उनको केवल 10,000 रुपये मिल रहे हैं। और 10,000 में भी बच्चों को उतना ही पढ़ाते हैं, सरकारी कार्य में वो सहभागी होते हैं और घर का लालन पालन कर रहे हैं।
10,000 में कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी जी सकता है, और उसी कक्षा में, वही स्कूल में किसी टीचर की 45 है, किसी का 55 है, और जो सीनियर होता है जिसको हेडमास्टर कहते हैं उसका 1 लाख रुपए के करीब में। और फिर भी मिड डे मील आता है तो, कोई बजट आता है तो 50-50 हो जाता है। कोई भी प्रोजेक्ट स्कूल में आ जाए तो 40% खर्चा हो जाए बहुत है, 50%, 60% लोग बांट करके खा रहे हैं। और उसी समाज में 50%, 60% लोग ऐसे हैं जो हल जोत रहे हैं, जो कीचड़ में जाकर धान लगाते हैं, जो रिक्शा खींचते हैं, मजदूर हैं, और वो भी हम लोगों की सेवा में आज भी तत्पर हैं कि उन्हीं की बदौलत हम ये चमटी धान खा रहे हैं और बखूबी कुर्सी पर बैठ करके सेकी बगा रहे हैं। जब ज्ञान से बुद्धि बढ़नी चाहिए थी, समानता आनी चाहिए थी, तो आज हमें क्या देख रहे हैं? उनके पास यदि कोई परेशान व्यक्ति जाता है, भूला भटका व्यक्ति जाता है, तो उनकी जो जिम्मेदारी होती है, सरकार ने जिसके लिए वहां पर रखा हुआ है, इनको दर्द है कि नहीं दर्द है? कुर्सी पर बैठ करके कोई अगर 1.5 लाख 2 लाख रुपए पा जाए और किसान व्यक्ति धान में, खेती में काम नहीं करे, गाय पालने वाला गोबर नहीं उठाए, तो क्या वो जो 500 के नोट है उससे दूध बन जाएगा, उससे चावल बन जाएगा, उससे सब्जी बन जाएगी? लेकिन ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान में ये ज्ञान नहीं है। इसलिए जितने भी महापुरुष हुए अपनी जिंदगी में, उन लोगों ने, जो आज हम नागा देख रहे हैं, या कितने ऐसे महापुरुष हुए हैं, सदगुरु विशाल देव प्रवचन नहीं करते थे, लेकिन जो लोग नहीं समझे तो कहते वो प्रवचन करना नहीं जानते थे। सदगुरु विशाल देव आश्रम नहीं बनाए, जो लोग समझते नहीं थे वो कहते थे कि इनके पास क्षमता नहीं थी। हम लोग किसी आश्रम में जाते थे कभी 1-2 घंटे रुकने के लिए, पानी पीने के लिए, वो आश्रमधारी थे, मठवाल थे, संपन्न थे। हम लोगों के पास आश्रम नहीं, हम लोग सदगुरु विशाल देव की परंपरा में चलते थे। वहां के लोगों ने एक बोर्ड में लिख करके लगा दिया था, ये सदगुरु कबीर साहब का वाक्य तो नहीं, पंचतंत्र का होगा, लेकिन उन्होंने लगाया था कि मानुष जैसे हाथ पांव, मानुष जैसी काया, 4 मास घन बरसा बीते, मंदिर क्यों न बनाया। मतलब हम लोगों के लिए ये उनका व्यंग था कि इतने लंबे चौड़े घूम रहे हो, खाते हो, तुम एक आश्रम नहीं बना सकते हो। उसकी सच्चाई क्या थी कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। सदगुरु विशाल देव के एक एक वाक्य देखिए, उन्होंने जो कहा है, कितने साहित्यिक शब्द हैं, उन छंदों की रचना आप देख लीजिए, उनके मस्तिष्क और बुद्धिमत्ता की क्षमता देख लीजिए कि 40-40 पंक्तियों की रचना उन्होंने की है, और जिसके लिए कलम और कागज का आश्रय नहीं लिया है। इतना महान क्षमता रखने वाला व्यक्ति भी देखने में ऐसा लगता था कुछ जानता नहीं है। किसके लिए? उनको उस जमाने में कोई मच्छरदानी, जूता, गद्दा और सब ला करके चढ़ाया होगा, तो श्रद्धा से लाया था और वहां पर सब रख दिया, मच्छरदानी लगा दिया गया, जूता सामने रख दिया गया, और उसमें थोड़ी देर के लिए साहब बैठ गए, उसके बाद अलग चले गए, अपनी कमरी पर बैठे और बोले ये सब उनको वापस कर दो। तो लोगों ने पूछा कि साहब जी आपकी सेवा में लाए हुए हैं? तो बोले हमारे जितने साथी हैं सबको जूता चाहिए, इनको सबको मच्छरदानी चाहिए, फिर इनको मिल जाएगा तो जितने हमारे भक्त हैं उनको भी चाहिए, ये देख देख करके चाहिए लोगों को, और ऐसी व्यवस्था सबके साथ हो नहीं सकती है। इसलिए उनके धीरज के लिए, उनकी आत्मा को तसल्ली देने के लिए, इसके बगैर भी जिंदगी आराम से चल सकती है, हम तुम्हारे समान हैं, तुम हमारे समान हो। सदगुरु पूर्ण साहब कहते हैं गुरु शिष्य में कोई भेद नहीं है, जो तुम्हारी आत्मा है वो हमारी आत्मा है। ऐसा कोई गुरु ही कह सकता है, वो कहता ही नहीं है बल्कि जीता भी है। इसलिए संत महात्माओं में जो त्याग है, तितिक्षा है, अपरिग्रह है, अकिंचनपन है,
उनके पास लाखों की इनकम होते हुए भी, इतना चढ़ावा होते हुए भी वो सबकी आत्माओं के समान होकर के रहना चाहते हैं। ये उनका ज्ञान है और समझ का उपदेश है ये, और सुख भी इसी में है। अभी 2 दिन पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च आया सामने। 100 वर्षों से रिसर्च कोई कर रहा था, परंपरा से, गुरु ने किया होगा, शिष्य ने किया, वहां के प्रोफेसर के, और अब जाकर के बताया है कि सुख भीतर में है, बाहर नहीं है। जो हजारों वर्षों से संत बताते चले आए कि सुख बाहर नहीं है, भीतर है। सुख क्या है बाहर का? गुदगुदी है। गुदगुदी क्या है कि जैसे किसी ने हमको मोबाइल दिया, तो मोबाइल तो 10,000 का भी मिलता है। कोई भी सामान हो, महंगा होता है, सस्ता होता है, लेकिन उन सामान में महंगाई सस्ताई का बहुत अंतर नहीं होता है। अंतर केवल उसके मूल्य का होता है, बाकी लगभग मिलते जुलते उसका काम। मोबाइल से आप किसी से बात करना है तो 10,000 वाले से बात नहीं होगी क्या? और जो 1.5 लाख का मोबाइल होता है, आप नहीं बोली वो अपने आप बातचीत करने लगेगा क्या? दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन अंतर यह है कि 1.5 लाख की मोबाइल आप रखोगे तो रात में भी सपने में मोबाइल आप पकड़े बैठे रहोगे, कोई चुरा न ले जाए, कोई उठा न ले जाए। 10,000 का मोबाइल है तो मैंने देखा है रिक्शा वालों को, या और छोटा मोबाइल जो 2,000 का होता है, वो इधर पड़ी है, उधर पड़ी है, उधर पड़ी है, और वो उससे काम भी ले लेता है और अपनी जिंदगी में आराम से भी रहता है। जो महंगे सामान है उससे आप काम नहीं लेते हो, बल्कि वो महंगा सामान आपके दिमाग से काम लेता है, रात दिन का टेंशन देता है। जब तक इस अंतर को, बारीकी को नहीं समझ पाएंगे, तब तक जिंदगी में समान तो कभी कोई होगा ही नहीं, क्योंकि रंग रूप में अंतर है, आकार में अंतर है, और इसको प्रकृतिगत भिन्नता कहते हैं। लेकिन समझ यह है कि सभी एक समान है, आत्मा में सभी एक समान है, भूख में सभी एक समान है, और खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ सबको जाना है। ये इतना बड़ा ज्ञान है कि गांधी जी जब ट्रेन में बैठे हैं तो उनका सामान और उनको सहित उस ट्रेन से, डिब्बे से ढकेल दिया गया कि इसमें तो केवल अंग्रेज लोगों को रहने का अधिकार है। उन्होंने टिकट दिखाया, कहा टिकट से नहीं चलता है। उन्होंने कहा ये तो अन्याय है, ये कोई संविधान नहीं, कानून नहीं है। वही अंग्रेज लोग भारत पर राज कर रहे थे, उनके अंदर में ठेस बस गई, लेकिन उनके अंतर में भारत की आत्मा भी बसती थी, जो संत महापुरुषों के द्वारा, उनकी माँ के द्वारा उनके हृदय में आरोपित की गई थी। उस क्रोध में आकर के वो गरम दल के नेता बनते, और यहाँ पर मुट्ठी भर अंग्रेज थे, भारत में मुट्ठी भर थे, करोड़ों की संख्या में भारत का मजदूर उनका गुलामी कर रहा था, और सबको एक एक करके और सबको चटनी बना करके यहाँ से लोग चाट लेते, और अंग्रेज यहाँ दिखाई नहीं पड़ते। अगर गांधी जी ने एक इशारा किया होता तो ये करने वाले भी उनके फॉलोअर मिलते, लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं किया, क्योंकि गांधी जी उस परंपरा के थे कि जो एक चींटी से लेकर हाथी तक सबके प्रति समान भाव रखने का उपदेश देता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, उस परंपरा के गांधी जी थे। बीच में कभी उनको गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाने का अवसर लगा, वो भारत के प्रतिनिधि बन करके गए थे इंग्लैंड में। बहुत बड़ी सभा थी, पहले खाने पीने का इंतजाम होता है, यही करते रहे अंग्रेजों। आज भारत के जो अंग्रेज हैं, बड़े बड़े अफसर, मीटिंगें होती हैं कि भारत को आगे बढ़ाना है, गरीबी मिटाना है, नारे देते रहते हैं, लेकिन इसी मीटिंग और नारे के नाम पर करोड़ों रुपए का हजम करते रहते हैं ये लोग। ये घोटाला आए दिन आप लोग देखते होंगे, लेकिन इससे हमारा आपका नुकसान नहीं है, इससे उनकी पूरी पीढ़ी का नुकसान है। सब उसी में नरक में जा रहे हैं, खा करके मर रहे हैं, विलासिता में डूब रहे हैं, क्योंकि जो अनियंत्रित पैसा पाएगा, जो धन जैसे आवहीं तो धन तैसे जाए। इसलिए प्राचीन परंपरा में बताया हमारे ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने, कि धन का सही उपयोग तो धर्म से ही हो सकता है। वो क्या है कि जैसे संतों के आश्रम में पैसा आया, साल भर में 2 बार 4 बार भंडारा किया, प्रसाद में बांट दिया,
सबकी भावनाएं शुद्ध हुई। अभी जहाँ से मैं आया हूँ, चलते चलते मैंने कहा चलिए आप भी वहाँ, सत्यम साहब ने आमंत्रित किया होगा। तो आश्रम के प्रबंधक बोलने लगे कि अभी जो प्रसाद बचा हुआ है, लड्डू बनाया हुआ, जो लोग नहीं आ सके, जो लोग आए हैं, सबके घर घर में बच्चों को देना है। ये सूक्ष्म वट वृक्ष जो तैयार हो रहा है धर्म का, कि जो बच्चे वो लड्डू खाएंगे उनके जीवन भर इस लड्डू की मिठास उनको डायरेक्शन देगी, उनको दिशा देगी, उनको भावना देगी। और इस तरीके से एक जगह ये छोटा सा वृक्ष है और चारों तरफ अदृश्य रूप में कितना बड़ा ये आकार लेता है, इसको समझने के लिए आंख होनी चाहिए, सहृदयता होनी चाहिए। गांधी जी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे। उन्होंने देखा सब खाने पीने में लगे हुए हैं, खाना पीना कहाँ से आ रहा है कोई नहीं देखता है। सदगुरु कहते हैं कि जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, अब 84 के बस परे कहे और की ओर। बड़ों का जो बड़ा दर्द है, बड़ा दुख है, वो यही है कि अगर बड़े लोग धर्मात्मा या धर्मनिष्ठ होकर के जीवन नहीं जिए तो जहां से ये पैसा आया है, जहां से उनको ये बड़पन मिला हुआ है, वहां का श्राप और उनकी जिंदगी की बर्बादी ये पक्का निश्चित है। बड़े का मतलब क्या होता है? जैसे हम दूध पीते हैं, हम आम खाते हैं, एक बार तहे दिल से याद कर ले कि ये दूध कहाँ से आया होगा। तो दूध का जो स्रोत होता है गाय है, और गाय से दूध ऐसे मिलता नहीं। गाय ने कितनी मशक्कत की होगी, शाम को वो चीज गाय खाती है जिसको हम वेस्टेज कहते हैं, और अब उसको जलाकर हम कार्बन बना देते हैं। वो घास, वो कुट्टी, वो कचड़ा गाय खा करके और पूरी रात भर जो तपस्या करती है और उसके बाद सवेरे उसको दूध में परिणत करती है, वो दूध आदमी पीता है। कभी गाय को याद करता है? वो गाय मारी मारी सड़कों पर फिर रही है। एक दिन ऐसे ही इंसान को जो अच्छे अच्छे पोजीशन में आज घूम रहे हैं, ऐसे ही पागल बन करके सड़क पर घूमते रहना पड़ेगा। ये बीमारी आएगी ऐसे। उनको याद करके कम से कम उनके प्रति श्रद्धा हम प्रकट कर दे, उन गरीबों के प्रति, गांव वासियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, उन मजदूरों के प्रति याद कर ले। और जब कभी इनका आमना सामना होता है तो उनको वो प्यार दे, वो प्रेम दे, उनको भी लगे कि बड़ा छोटा कोई अंतर नहीं होता है, केवल अपनी अपनी जगह होती है। ये हमारा धर्म है। गांधी जी ने देखा कि लोग बैठे बैठे गप कर रहे, खा रहे, मलाई काट रहे हैं, और वहां से जो जूठे बर्तन आ रहे, मांजने वाला परेशान है, मांज नहीं पाता, बर्तन मांजने वाले मजदूर कम थे, तो उसको गाली देकर बोलते अवे तवे इसको ठीक कर, जल्दी कर। वो परेशान था। गांधी जी ने जाते ही देखा तो बैठ गए, उसके साथ प्लेट धोने लगे। अब गांधी जी को भी, जबकि उस कॉन्फ्रेंस में गांधी जी अध्यक्ष बनकर के गए थे, नाम से सब जानते थे, कागज में सब जानते थे, लेकिन रूप से कोई पहचानता नहीं था। और इसलिए मैं कहता हूं कि शब्दों से आप भटकिए नहीं, शब्दों के रूप को समझिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शब्द शब्द बहु अंतरे सार, शब्द मत लीजिए। शब्द से लड़िए नहीं, शब्द कोई गंदे नहीं होते हैं। उन शब्दों के भीतर में जो अर्थ होता है, उस अर्थ में सच्चाई होती है। वो सत्य कभी असत्य नहीं होता है, सत्य में कहीं गंदगी नहीं होती है। जो 24 कैरेट का सोना होगा उसमें गंदगी नहीं आती है। सत्य वो चीज है। हम शब्दों से ही लड़ने लगते हैं, भगवान के नाम पर लड़ जाते हैं, ईश्वर के नाम पर लड़ जाते हैं, परंपराओं के नाम पर लड़ रहे हैं। आज कोई महिलाएं घूंघट लेकर के चलती हैं, घूंघट की ऐसी तैसी कर देते हैं। हम किस परिस्थिति में घूंघट प्रथा आई हुई है वहां तक नहीं पहुंचते हैं। जो दशा में हमारी माँ बहनें जी रही थी कि जिम्मेदार लोग होते थे मुसलमान लोग, और गांव में जब किसी की बारात आती थी, कोई दुल्हन आती थी, तो उसको खूबसूरत देख करके वो लोग पहली रात अपने घर में ले जाते थे। उससे बचने के लिए समाज के बुजुर्ग लोगों ने, अनुभवी लोगों ने बाल प्रथा शुरू की, बाल विवाह प्रथा शुरू की। उससे बचने के लिए घूंघट प्रथा शुरू की कि ये राक्षस जब देखेंगे नहीं सकल सूरत, इनका मन खराब नहीं होगा। और बहुत काल तक ऐसे सैकड़ों वर्षों तक लोगों ने झेला और अपने को बचाया। और आज उसको हम ऐसे आसानी से, बेवकूफ थे इसलिए वो जानते नहीं थे, इसलिए वो घूंघट करते थे।
शब्दों की गहराई में नहीं जानते, किस परिस्थिति में रानी लक्ष्मीबाई का जीवन कैसे बीता उस परिस्थिति में नहीं जाते। गांधी जी बैठ करके बर्तन मांजने लगे, उनको भी आकर के लोग अबे तबे बोलने लगे, और बड़े आनंद के साथ, क्योंकि गांधी जी तो पले उसी में थे जब पर साधु संतों की निष्ठा होती है, जहाँ साधु संतों का त्याग होता है, सेवा होती है। बचपन में ये चीज अपने बच्चों को आप सिखा देते हैं तो जहां भी जाएगा ऑलराउंडर होगा और कोई उसको उंगली नहीं दिखा सकता है। ये शिक्षा है, और ये गुरुकुल में पहले होता था। जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं, जिसको सुदामा कहते हैं, ये लोग बहुत पापड़ बेले, लकड़ी तोड़ करके लाए हुए हैं, गोबर उठाया हुआ है, कंडा बनाया हुआ है, गाय चराई हुई है, भोजन बनाया हुआ है। और वो शिक्षा पद्धति देखिए जो हम आज भारत की परंपरा को लाख लाख कोसते हैं, और यही भारत के लोग कोस रहे हैं, पैसा खाकर कोस रहे हैं कि उनके अंदर में विक्षिप्त अवस्था आ गई है कि भारतवर्ष में शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं थी, पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था। पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था तो एक रत्नाकर डाकू वाल्मीकि कैसे बन गया? ये अधिकार किसने दिया था उसको? व्यास इतने बड़े विद्वान कैसे हो गए? वशिष्ठ इतने बड़े विद्वान कैसे हो गए? किस परिवार में जन्मे थे? ये लोग उसी परिवार में जन्मे थे जिसको आज हम निचले तबके का बोलते हैं। भारत की परंपरा में जितने भी विद्वान हुए हैं ये सारे नीचे जमीन स्तर के जीने वाले लोग हुए हैं, और फिर भी हम लोगों को मूर्ख बनाता है आदमी। गांधी जी आराम से मांजते रहे बर्तन, जब सब काम हो गया, खाना पीना, फिर भाषण शुरू हुआ, एक से एक लोग भाषण देते रहे। फिर उसके बाद जब अध्यक्षीय भाषण के लिए गांधी जी को बुलाया गया तो गांधी जी वही गांठ भर धोती पहने हुए, टायर वाला चप्पल पहने हुए, गोल गोल चश्मा लगाया हुआ, दुबला कृष्ण शरीर, जब वो मंच पर चढ़े हैं तब देख करके जिन लोगों ने उनको फटकार करके बर्तन मजाया था, प्लेट धुलाया था, एकदम से अबाक रह गए और शर्म से उनका सिर नीचे झुक गया कि वो महान व्यक्ति है जिसके लिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उसी को अबे तबे बोल करके आया। ऐसे परिस्थिति निर्मित कर करके गांधी जी ने भारत की आत्मा को लोगों के दिलों में उतारा। आज गांधी जी राष्ट्रपिता बने, राष्ट्रपिता नहीं बने, विश्व का पिता बने। कोई भी आता है तो राजघाट उनको नमन करने के लिए जाता ही जाता है, गांधी जी की आत्मकथा को पढ़ने के लिए लालायित होता है। वो भारत की आत्मा है। गांधी जी ने उसको, जैसे गाय को खिला करके उसका दूध हम पीते हैं, वैसे ही भारत ने इस धरती को सींच करके महापुरुषों के गुणगान करके उनका जीवन अपने जीवन में उतार करके लोगों के ऊपर उसका प्रयोग किया। ये जीवन समझने का अवसर है, और इसी अवसर में आदमी के जीवन का जो असली स्वरूप है वो सामने आता है, और इसी में ये महापुरुष हुए हैं जिनको आज हम नमन करते हैं, और इसी में वे भी लोग हैं जो संत भक्ति की परंपरा कहते हैं कि आज इस व्यस्ततम जीवन में भी थोड़ा थोड़ा सबके घर से अनाज आया होगा, चावल आया होगा, दाल आया होगा, पैसा आया होगा, और फिर आज आराम से बैठ करके हम उनको याद करते हैं, और आने वाली पीढ़ी के लिए यही गंगा, यही सत्संग का भगीरथ हम आगे बढ़ा देंगे। आज ये नहीं होता तो देखिए कि हमारे समाज में खाने पीने के लिए देखिए बच्चों को सवेरे उठते ही चाय, सवेरे उठते ही कुरकुरे, कौन बताएगा इसे? इनको कुरकुरे को बताने के लिए तो टीवी पर कितने विज्ञापन आ रहे हैं। जितने भी आपकी जिंदगी को बर्बाद करने वाली चीजें हैं उसके लिए कितने विज्ञापन आ रहे हैं, लेकिन जिससे आपकी जिंदगी बन सकती है कि आप ऐसे अच्छे से खाओ, आपको प्रकृति ने इतनी सुंदर चीजें दी हुई हैं, ये बोलने वाला कोई है नहीं। ये हमेशा भी रहा, आज भी ऐसे ही है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इस परंपरा को लेकर आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुंदर सल्तनत दे रहे हैं। आप सबका ये योगदान अविस्मरणीय रहे, प्रशंसनीय रहे। इसी भावना के साथ अभी की चर्चा को यहीं पर हम विराम देते हैं।